हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दिस इज अमन सिंह। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वी आर स्टडिंग आवर चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। हम लोग चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोग ग्राफ में चल रहे थे। पार्ट 4 हम लोग ग्राफ में हैं। ग्राफ अभी एक ग्राफ हमने बनाया था। क्या बताया था मैंने, उसके बारे में पहले एक बार जान लेते हैं। अभी आपके लिए ग्राफ किस लिए जरूरी है? आपने क्लास 9 में ग्राफ पढ़ा था। ये ग्राफ कुछ उससे अलग है क्योंकि इसमें पैराबोला बनाना है हमको। क्या बनाना है? पैराबोला। और ये किस पॉलिनोमियल्स के लिए ग्राफ है? ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स। ओके, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए ये ग्राफ अप्लाई होगा। क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने स्टूडेंट्स क्या बताया था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और ये क्या था? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये तो जीरोस वाले फॉर्म में है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये बताया था केस फर्स्ट में क्या बताया था स्टूडेंट्स? इफ a इज ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड साइड, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस। सेकेंड कंडीशन क्या थी आपकी? इफ a इज लेस देन 0, देन द पैराबोला विल बी डाउनवर्ड साइड लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, ये दो कंडीशन थी ग्राफ्स के लिए। आपके सिलेबस में है आपके एक ग्राफ मैंने बताया था। आप कोई भी नंबर लेकर आप ग्राफ को शो कर सकते हैं। मैंने यही दिया था। अगर एक बड़ा होगा 0 से तो अपवर्ड साइड में पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा ग्राफ में। जैसे कि ये है, मैं आपको एग्जांपल दूं, ऐसे ये है ना, ये ग्राफ है और ये इसमें इस तरह से बनेगा। और इसमें क्या बनेगा? ये इसी तरह ये नीचे बनेगा। लाइक दिस यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए कुछ और ग्राफ्स बनाते हैं, फिर बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, जो आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक है क्लास 10th का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो चलिए कुछ बात करते हैं ग्राफ से लेकर उस पर चर्चा करते हैं। आपका ग्राफ है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन, मतलब ग्राफ पे आपको अगर बनाने के लिए आपको ग्राफ आ जाए तो कैसे करेंगे बताते हैं। अब चलिए, ग्राफ है आपका स्टूडेंट 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। स्टूडेंट देखिए इक्वेशन है और ये आपको बनाना क्या है? इसमें ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे? मैंने पहला कंडीशन देखिए, ए देखिए, इसको कंपेयर करिए किस इक्वेशन से? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। और एक ही यहाँ पे कंपेयर करिए, a बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है क्योंकि यहाँ 4 है। सो इज ग्रेटर देन 4 और आपका ग्राफ पैराबोला में अपवर्ड साइड में बनेगा। किस साइड में बनेगा? अपवर्ड साइड बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। कुछ नंबर्स आपको लेने पड़ेंगे। कैसे नंबर्स? कुछ नंबर्स आपको लेने पड़ेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो पहले वही करते हैं। चलिए, x y -2 -1 0 1 2। हर बार हम ग्राफ में बस इतने ही नंबर्स लेंगे। आप भी बस इतने नंबर लीजिएगा। 5 नंबर अगर आप ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ग्राफ आपका बन रहा है। हमको x की जगह -2 पॉइंट करनी है। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू, सॉरी मैं लिखना भूल गया था। आपको इक्वेशन इस तरह से दिया जाएगा, y इज इक्वल टू दिस इक्वेशन इज दिस। ठीक, y इज इक्वल टू दिस गिवन रहेगा आपको। फिर आपको अपने हिसाब से कोई नंबर चूज करना है। मैंने 5 नंबर लिया, -2 -1 0 और 1 2। आप भी इतना लीजिए, आपका ग्राफ हर बार बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब -2 हम यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। y की जगह आप -2 पुट करिए, x की जगह -4 -2 -3। तो 4 इंटू -2 का होल स्क्वायर 4 स्टूडेंट्स, और ये +8 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है और ये -3। 4 चौक 16 प्लस 8 -3, ये आ जाएगा 16 8 24, 24 -3 21, -2 21। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ये हो गया आपका पहला स्टेप। ठीक, अब -1 रखते हैं। चलिए
y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 3 4 इंटू 1 ये प्लस 4 माइनस 3 8 माइनस 3 दैट्स इक्वल टू 5 माइनस 1 का क्या आएगा स्टूडेंट्स 5। ओके क्लियर। जीरो आप रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप जीरो रख दीजिए, दोनों जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या स्टूडेंट्स आपका -3। क्या बचेगा -3 आपका बचेगा, मिस्टर गिर गया, -3 बचेगा। ओके स्टूडेंट्स अब 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखेंगे। चलिए 1 रखते हैं, 1 रखेंगे जब तो 4 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 3 तो 4 माइनस 4 माइनस 3 4 माइनस 7 दैट्स इक्वल टू -3। इस पर भी क्या आएगा -3 आएगा स्टूडेंट्स, 1 का भी -3 आएगा। ठीक है देख लीजिएगा कहीं गलती ना हुई हो, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके अब चलते हैं 2 पर, वैल्यू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 4 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 3 4 इंटू 4 माइनस 8 माइनस 3 16 माइनस 11 दैट्स इक्वल टू 5। सो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका नंबर्स। अब आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ आप किस हिसाब से बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, कितने यूनिट्स आप लेते हैं ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग डिपेंड करते हैं, पहले एक बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक तो चलिए स्टूडेंट से देखिए आपका ये x y एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया x एक्सिस हो गया, थोड़ा टेढ़ा है आप लोग सीधा स्केल से बनाइएगा। ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। यहाँ पे हमको नंबर क्या करना है डिवाइड करना है, तो किस हिसाब से करेंगे, ऐसे हिसाब से करेंगे कि 21 भी आ जाए। सो 5 का 5 यूनिट लेते हैं 5, ये इसको 0 है 5 10 15 20 आई थिंक ये सही पड़ेगा सब जगह 5 10 15 ये y यहाँ लिखते हैं और ये हो गया 20, ये -5 -10 -15 -20। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर भी -5 -10 -15 -20। ये देखिए हमने चारों साइड 5 5 का यूनिट में पेयर बना लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स अब हमारा x एक्सिस में क्या है -2 और 21। ठीक है इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, -2 21 -2 कहाँ बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर यहीं पे बिलोंग करेगा, 0 से -5 तो मतलब -2 यहाँ पर होगा, इसको यहाँ करते हैं और 21 कुछ इसी के ऊपर ले जाके आप यहाँ लिख करेंगे। ठीक ये हो गया पहला पॉइंट आपका, मतलब ये हो गया -2, 21। ओके स्टूडेंट्स क्लियर। अब -1 और 5, -1 यहाँ पर है 5 कहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 ये है यहाँ पर, ये आपका कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स -1 5। ठीक ये आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, मैं कट्टा कुट्टम कर रहा हूँ जहाँ पर है, और 0 -3 0 -3 x और y पे 0 -3 किधर जाएगा स्टूडेंट्स -3 पे, y एक्सिस पे है ना, तो -3 यहाँ पर -3 ये यहाँ पर 0 और -3 -3 यही बनेगा ना, हाँ यहीं पर बनेगा, तो इसको कट्टम कुट्टम कर देते हैं 0, -3 x 0 -3 1, -3 अब 1 -3 यहीं पर बनेगा कुछ 1, -3 1, -3 2, 5 2 यहाँ पर बनेगा, 5 कहाँ पर है स्टूडेंट्स कुछ यहाँ, मतलब 2, 5। अब इसको आप मिलाएंगे जब ये देखिए बन गया ना पैराबोला, ये स्टूडेंट्स ये है आपका पैराबोला। ये पैराबोला आपको क्लियर हो गया कैसे बन रहा है, मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको पॉइंट डिनोट करके आपको क्या बनाना है, ग्राफ्स बनाने हैं। यहाँ बोर्ड होता तो अच्छे से हो जाता, सॉरी स्टूडेंट्स। तभी देखिएगा ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पिछले अगली वाले क्वेश्चन में और थोड़ा बढ़ा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको, यही है ग्राफ, इसी तरह आपको शो करना है। ओके क्लियर, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ग्राफ बनाने चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो पूरा ग्राफ से बनेगा, हमको सिर्फ ग्राफ बनाना है। ओके क्लियर, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसको किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक साइड लिखते हैं तो जैसे ग्राफ बनाने में आसानी हो, थोड़ा बड़ा ग्राफ बने, आपको समझ में भी आए। तो एक साइड लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए देखिए 1 है, मतलब ए इज ग्रेटर देन 0। कैसा बनेगा, अपवर्ड में। ग्राफ तो समझ में आ गया कि अपवर्ड बनेगा। अब कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। कैसे पॉइंट्स ले, चलिए ऐसे लंबा लंबा ले लेते हैं। एक्स वाई, इस तरह भी आप समझिएगा, -2 -1 0 1 2, वही है ना। अब x की जगह आप -2 पुट करिए। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स है y इज इक्वल टू, मैं भूल जाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही गिवन रहेगा, y इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। y इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 5। -2 जब यहाँ आप पुट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर माइनस 5, y इज इक्वल टू 4 माइनस 5 दैट्स इक्वल टू -1। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -1, मतलब -2 -1। ओके, नेक्स्ट है आपका -1 रखेंगे तो -1 स्क्वायर माइनस 5, 1 माइनस 5 दैट्स इक्वल टू -4। ये हो गया -4 आपका। फिर रखते हैं 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ स्टूडेंट्स आपका 5 बचेगा, क्योंकि x पूरा 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 5 दैट्स इक्वल टू -4, फिर -4। 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 -1। तो ये आपका पूरा हो गया सॉल्व। आप वैल्यू रख के सॉल्व करिए। अब चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं क्लियरली। ग्राफ्स हमको इस बार अच्छे से बनाना है, लाइन टेढ़ी नहीं करनी है, लाइन टेढ़ी नहीं करनी है। चलिए स्टूडेंट कुछ सीधा बना। अब इस साइड इधर भी सीधा बन गया। चलिए ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका स्टूडेंट्स y एक्सिस। अब आपको देखिए आपको किस तरह से लेना है, x y -2 1 4। हम 1 2 3 4 5 के टर्म में इस बार ले सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वैल्यू गिवन नहीं है। तो मतलब 0 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। -1 -2 -3 -4, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, -5। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 -2 -3 -4 -5। देखिए सारे पॉइंट्स बार क्लियर है आपको। -1 -2 कैसे लिया, ठीक है। अब हमारा क्या है, -2 -1, मतलब -2 -1 यहाँ पर -2 -1। ये देखिए स्टूडेंट्स, -2 ये है और -1 ये है, इसी के जस्ट बगल बनेगा। मैंने स्टार बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका -1 -4। -1 ये है स्टूडेंट्स और -4 ये है, मतलब यहाँ पे। सो -1 -4 ये हो गया।
0,5 0,5 ये दिस यहाँ पे 0,5 स्टूडेंट्स 0x है और y पर 5 होना चाहिए 0,5 0,5 1, -4 1, -4 ये यहाँ पे 1, -4 ठीक 2, -1 प्लीज सो ग्राफ आपका स्टूडेंट कुछ ऐसा बनेगा देखिए पैराबोला बन रहा है ना इसको अगर और ऊपर कर दें तो स्टूडेंट्स पैराबोला हमारा क्लियर हो गया पैराबोला बना ना ये देखिए स्टार से स्टार हम लोग अगर मिलाएंगे ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये यहाँ तक सो स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ कंप्लीट पैराबोला ऊपर साइड बन रहा है बन भी गया है क्लियरली ये आप लोग देखिए पैराबोला आपका क्लियरली बन गया है स्टूडेंट्स ओके सो दिस इज योर ग्राफ्स ऑफ सेकंड क्वेश्चन ठीक है स्टूडेंट्स चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको ग्राफ्स क्लियर हो जाएगा ग्राफ्स आसान है स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है पॉइंट्स के बारे में बस बाकी आप बना लेंगे कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका 2x क्यूब 2x स्क्वायर y is equal to 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 स्टूडेंट देखिए आपका क्वेश्चन है y is equal to 2x स्क्वायर माइनस 11x y is equal to 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 मतलब इसको कंपेयर करेंगे किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे a यहाँ क्या है बड़ा है 0 से मतलब अपवर्ड साइड बनेगा ठीक है स्टूडेंट्स मतलब अपवर्ड साइड बनेगा अब चलिए इसका पॉइंट्स बना लेते हैं x, y x y -2 -1 0 1 2 यहाँ पर रखिए -2 रखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा -2 रखेंगे तो y is equal to 2 -2 का होल स्क्वायर -11 into -2 प्लस 15 तो 2 into 4 प्लस 22 प्लस 15 8 प्लस 22 प्लस 15 ये पूरा ऐड हो जाएगा मतलब 30 15 45 कुछ इतना जाएगा मतलब -245 ओके स्टूडेंट्स क्लियर चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सॉल्व में -1 रख के रखते हैं -1 रखेंगे तो 2 -1 का होल स्क्वायर -11 -1 प्लस 15 सो 2 प्लस 11 प्लस 15 15 11 26 प्लस 2 28 ये हो जाएगा आपका 28 नेक्स्ट पार्ट करते हैं 0 रखेंगे तो 0 मतलब सिर्फ 15 बचेगा आपका 0 से 15 बचेगा अब 1 रखते हैं सो 1 रखेंगे जब तो 2 1 स्क्वायर -11 प्लस 15 2 -11 प्लस 15 15 प्लस 2 17 -11 6 1 प्लस 6 बोर्ड मास रूल से हम लोग करेंगे तो आएगा 6 अब 2 रखते हैं सो 2 का 2 स्क्वायर -11 into 2 प्लस 15 ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 -22 प्लस 15 50 प्लस 2 8 23 माइनस 22 दैट्स इक्वल टू 1 ये आया ना स्टूडेंट्स क्लियर अब चलिए ग्राफ बनाते हैं आपका इक्वेशन सारे मिल गई x y की वैल्यू मिल गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा था x, y हम लोग डिनोट करते हैं ग्राफ में ओके स्टूडेंट्स क्लियर चलते हैं
चलिए ग्राफ बनाते हैं आप। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, x y। कितने यूनिट्स पे बनाना है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। ये 45 वैल्यूज बड़ी है, मतलब 5 5 का लेते हैं, लेकिन ये 9 टाइम 5 चला जाएगा, 10 10 का लेते हैं। 10 20 30 40 50। ओके स्टूडेंट्स, 10 20 30 40 50, -10 -20 -30 -40 -50, -10 -20 -30 -40। इतना ले चल गए, पॉइंट्स क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। तो चलिए -2 45, -2 और 45, -2 यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, -2 यहाँ पर कहीं आएगा और 45 यहाँ पर आएगा, मतलब ये पॉइंट्स हो गया आपका -2 और 45 का। यहाँ आप लिख लीजिए -2 45, पहला स्टार्स आपका बन गया। -2 स्टूडेंट्स यहाँ बनेगा, x पे -2 रखेगा, 45 यहाँ पर बीच में बनेगा, सो -2 45। -1 28 स्टूडेंट्स, -1 यहाँ बनेगा और 28 यहाँ पर, 28 यहाँ पर, सो हो गया -1 28 उसी के बगल में, ठीक। 0,15 15 यहाँ पर बनेगा, 0,15 ये हो गया 0,15 स्टूडेंट्स। 1,6 ये 1 है, 6 कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे कहीं, 1 के जस्ट सामने, मतलब यहाँ पर, यहाँ पर। ये हो गया आपका स्टूडेंट्स 1,6। आप लोग देख लीजिएगा पॉइंट 1,6। अब 2,1 2,1 यही इसके अगल बगल, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ग्राफ आपका देखिए कुछ ऐसे जा रहा है, ये यहां से लिया, और पॉइंट लेंगे तो अब ये ऐसे ऊपर चलता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। देख लीजिए इसको कैसे समझ में आया। -2, 45 यहाँ लिया, -1, 28 लिया, 0,15 लिया, 0,15 ये है, और 1,6 लिया, और ये क्या हुआ स्टूडेंट्स 2,1। ओके 2,1। सो ग्राफ हमारा ऐसे जाके ऐसे ऊपर साइड में बन जाएगा और पैराबोला हमारा कंप्लीट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करिए। कर लिया नोट। सो स्टूडेंट्स, ग्राफ हम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद 2 वीडियो में और बनाऊंगा, किस पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे, क्योंकि उसमें भी आपके रिलेशंस हैं। कैसे रिलेशंस, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह से उसमें भी है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, द पॉलिनोमियल विच डिग्री 3, मतलब जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो 3 है, जिसके इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा और आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपका है लास्ट टॉपिक चैप्टर का। ओके स्टूडेंट्स, 2 लेक्चर और इस पर बनेंगे, बाकी भी चैप्टर खत्म। ओके स्टूडेंट्स, और ग्राफ में यहीं पर समाप्त करता हूं, बाकी डाउनवर्ड साइड का आप लोग यहां बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।